हेलो एवरीवन, सीखेंगे HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म क्या होता है, किस लिए यूज होता है, व्हाई वी नीड इज, और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड होती हैं। ठीक है, ये सब सीखेंगे। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, जरूरी होते हैं, नहीं जरूरी होते हैं, बिना यूज किए हमारा काम चल सकता है। ठीक है, और सेलेक्ट टैग वगैरह के बारे में, और मिन मैक्स एट्रीब्यूट्स। तो फॉर्म के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। एनकोडिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी एनकोडिंग होती है, क्या यूज होता है, मेथड क्या कौन कौन से होते हैं, क्या यूज होता है, कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे सर्वर को पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। होप आपने प्रीवियस वीडियो का जो भी HTML का मैंने असाइनमेंट दिया था कर लिया था। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा उसके सॉल्यूशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन होता है कि हमारा HTML फॉर्म क्या होता, क्या है, किस लिए यूज होता है। देखो, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें हम लोग क्या सारा डेटा जो हम लोग था यूजर को हम शो ही करा सकते थे। ठीक है, यूजर को केवल हम लोग डेटा दिखा रहे थे, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे थे। तो HTML फॉर्म जो होता है एक वे है यूजर से इनपुट लेने का। तो HTML फॉर्म का यूज करके हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए इसकी जरूरत होती है। तो ये डायनेमिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यूजर इंटरेक्ट करता है हमारे इस डॉक्यूमेंट के सेक्शन से। तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन का वो पार्ट होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग ने फॉर्म बना दिया, यहाँ कुछ इनपुट रख दिया, यहाँ दूसरा इनपुट रख दिया, और यहाँ बटन रख दिया। तो यूजर अब इसमें इंटरेक्ट करेगा, इसमें इनपुट डालेगा, इसमें इनपुट डालेगा। तो हम यूजर की क्वेरी लेंगे। ठीक है, यूजर की क्वेरी लेंगे, डेटा सेव कराएंगे। फॉर एग्जांपल, फेसबुक में आप लोग जब पोस्ट करते हो कमेंट वगैरह या अपना पोस्ट डालते हो, तो एक एक तरीके एक फॉर्म में ही तुम आपका डेटा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो ये हम लोग ने बना लिया कि HTML फॉर्म के बारे में पता चल गया। ठीक, तो अब फॉर्म को लिख बनाते कैसे हैं। तो फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग को एक यूज होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज होता है। ठीक है, फॉर्म। ठीक, ये हमारा टैग हो गया। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया सेक्शन जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड होती है। तो ये इनपुट जो बताता है कि ये यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, सिंपल सा हम लोग ने इतना लिखा है, और हम लोग यहाँ पे H1 बना लेते हैं। H1 HTML फॉर्म। ठीक है, तो ये हम लोग ने HTML फॉर्म बना लिया। राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर से। ठीक है, अलाउ एक्सेस। ओके, तो ये देखो हमारा फॉर्म बन गया। अगर हम देखेंगे इसको इंस्पेक्ट करके, ठीक है, तो ये देखो हमारा इनपुट है, ये हमारा फॉर्म टैग है। ये हमारा एक सेक्शन हो गया फॉर्म का। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। इसमें अब हम लोग देखो इनपुट डाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक, कुछ भी हम लोग इनपुट डाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म होता है। तो इसमें कई सारे इनपुट टाइप होते हैं। अब आपको अगर इनपुट यूजर से टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट में हमारा क्या आ जाता है, टेक्स्ट में हमारा आ जाता है नंबर। टेक्स्ट में हमारा क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एनी कैरेक्टर। ठीक है, हम लोग कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो इनपुट, ये टाइप क्या बताता है। टाइप देखो एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या कहता है, ब्राउजर से बताता है कि ये जो इनपुट है वो इस टाइप का है। तो ये ब्राउजर को टेल करता है, ये जो टाइप है ये ब्राउजर के लिए प्रॉपर्टी। ब्राउजर इसको रीड जब करता है, अच्छा हमें टेक्स्ट का इनपुट बनाना है, तो टेक्सचुअल इनपुट बना देता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट का इनपुट हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अभी तो हमारा ये खाली दिख रहा है। तो इसमें अगर हमें कुछ प्लेस होल्डर देना हो, प्लेस होल्डर क्या होता है, एक जो सजेशन होता है, यूजर को दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में दिखा नहीं होता है। वो एक टाइप का सजेशन होता है, हाईलाइटिंग होती है कि ये हमारा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया, प्लीज एंटर यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो प्लीज एंटर यूजर नेम आ रहा है, एक सजेशन, और हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ।
तो देखो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और हमारा ये प्लीज एंटर यूजर नेम आ गया। अगर हम लिखेंगे कुछ कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तो ये सजेशन हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहाँ, वहां पे क्या रहेगा, ठीक है, यूजर नेम, ये हो गया। अब एक इनपुट, ठीक है। अब जैसे कि हमें पासवर्ड डालना होता है, तो पासवर्ड हम टेक्स्ट में नहीं डालते, उसके लिए एक अलग फील्ड बनी है पासवर्ड की, उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट बना है पासवर्ड का। तो ये पासवर्ड का एट्रीब्यूट क्या बताता है, पासवर्ड का एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताता है कि ये जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूजर इनपुट करेगा, इसको हमें शो नहीं करना है, तो वो स्टार 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 दिखाएगा, मतलब एक डॉट 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 करके दिखाएगा। जैसे कि ये है हमारा यहाँ पे, अगर हम पासवर्ड फील्ड है हमारी, ये देखो हम डाल रहे हैं, तो देख रहे डॉट 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 करके दिखा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे आके एडिट कर दें, एडिट कर दें इसको इसको हम कर दें टेक्स्ट, ठीक है, तो हमें दिख जाएगा कि हमने डाला क्या था। अगर हम इसको टेक्स्ट कर देंगे तो हमें दिख गया, जैसे ही मैंने एडिट करके क्लिक किया तो हमें दिख गया कि हमने क्या लिखा था। अगर हम इसको तुरंत हम वो कर दें पासवर्ड, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप पासवर्ड है, ठीक। देखो पासवर्ड टाइप पासवर्ड में ये कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगी होती है, हर एक इनपुट में देखो डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगी होती है, ये ब्राउजर की है, ठीक है, ये स्टैक की ही है, ठीक है। स्टैक की डिफॉल्ट स्टाइलिंग हमारी ये है, ओके, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्लेस होल्डर जैसे डाल दिया पासवर्ड, ठीक है, एंटर पासवर्ड, ओके। ये देखो इंटर पासवर्ड आ रहा है, यहाँ यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, अगर हमें ब्रेक करा के दूसरी दूसरी लाइन में लाना है तो हम br टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। br टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ब्रेक होके न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, तो ये न्यू लाइन से आ रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक टैग होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जो जिनकी विजुअल कमजोर होती है, जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, जो देख नहीं पाते उतना अच्छा, तो उनके लिए फॉर्म रीडर होता है। तो फॉर्म रीडर जो होता है वो लेबल टैग से हमारे फील्ड को पढ़ता है, ठीक है। तो लेबल टैग हमने लेबल दे दिया इसको, लेबल दे देते हैं यूजर नेम, ठीक है, ये यूजर नेम का लेबल हो गया, ठीक। दूसरा लेबल हम लोग बना लेते हैं ये पासवर्ड का, पासवर्ड का। अब हम लोग गए, तो देखो ये यूजर नेम आ रहा है, ये पासवर्ड आ रहा है, ये हमारा, ठीक है। ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, देखो ये क्या है, एक एक के बाद एक है, तो ये इनलाइन टैग है, इनलाइन टैग है, लेबल भी इनलाइन है, इनपुट भी इनलाइन है, ठीक है। तो ये दोनों इनलाइन है, इसलिए ये एक के बाद एक आ रहा है। अगर ब्लॉक होता तो हमारा नीचे आता, अगर हमें इसको ऊपर नीचे करना है तो हम लोग इसको रैप कर सकते हैं। रैप कैसे कर सकते हैं, div में, ठीक है, div में हम लोग रैप कर सकते हैं। रैप कर दिया इसको div में, ठीक। div में ही क्यों रैप किया, सेक्शन में क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेक्शन नहीं है, ये हम इसको डिवीजन में बना रहे हैं, ठीक है, सेक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ div टैग यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ इसलिए हम लोग div टैग यूज कर रहे हैं। तो हमने सेव कर दिया, अब देखना न्यू लाइन से आने लगेगा, एक के बाद एक आ रहा है अपने आप, न्यू लाइन से आने लगा, ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ओके। अगर यहाँ div के बीच भी हमें ब्रेक करना है तो br टैग का यूज कर सकते हैं हम लोग, br टैग। तो अब हमारा ये भी ब्रेक होके न्यू लाइन से आने लगेगा, ठीक है, ये न्यू लाइन से आने लगा, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप हमारे वो हो गए। अब देखो इसमें एक फील्ड होती है इनपुट की, इनपुट सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट होता है। सबमिट क्या करता है, हमारा फॉर्म को सबमिट करता है, फॉर्म के डेटा को सबमिट करता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक बटन टाइप की बनी होगी, तो ये देखो एक बटन टाइप की आ रही है, बटन टाइप की आ रही है ना, इसको टैग बना देते हैं, एक बटन टैग आ रही है ना, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये सबमिट हो गया, ये सबमिट हो रहा है, देखो रिफ्रेश हो रहा होगा, पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो क्लिक करने पे हमारा डेटा सबमिट हो जाता है,
ठीक है, तो ये फॉर्म सबमिशन के काम में आता है, यूज्ड फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म को सबमिट करने के काम में आता है। ठीक, सबमिट का मतलब है डेटा भेजने के, डेटा हमें जहाँ पे भेजना है वहां पे भेजने का काम आता है। अभी हम आगे देखेंगे कि डेटा हमें कहाँ भेजना है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा फॉर्म को कि हमें डेटा कहाँ भेजना है, वो सब हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये दो दो हम लोग ने इनपुट टाइप सीख लिए। अब देखो, इनपुट सीख लिए, टाइप टेक्स्ट सीखा, टाइप पासवर्ड सीखा, टाइप सबमिट सीखा। कई सारे टाइप होते हैं, तो सारे हम लोग लगभग लगभग मेजोरिटी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें डेट चाहिए। ठीक है, डेट चाहिए तो इनपुट टाइप जो होता है हमारा डेट भी आता है, डेट। ठीक है, डेट टाइम डेट, डेट टाइम लोकल, ये सब हमारा आता है। सेलेक्ट डेट। ओके, तो अगर हम अब जाके देखेंगे तो ये देखो डेट टाइप आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेट का हमारे पास एक वो आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट HTML वाला जो है डेट का कैलेंडर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिफ्रेश हो रहा है। एक चीज देखो, अब हम हमने तो ये सब कर लिया। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, नेम एट्रीब्यूट एक होता है, नेम एट्रीब्यूट जो यूज होता है वो जब हम डेटा सबमिट करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम आता है। अभी देखो हम डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो अभी देखो हमने कहीं पे नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम फिल आउट कर दें, हमने कुछ फिल आउट किया, ठीक, हमने रैंडमली चीजें फिल आउट किया, डेट भी फिल आउट कर दिया, अब हमने सबमिट किया, तो ये यूआरएल देखना, आप ये वाली यूआरएल देखना, कुछ इफेक्ट पड़ता है? कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेम एट्रीब्यूट ऐड किया। नेम एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें यूजर नेम हम लोग ले रहे हैं तो ये यूजर नेम हो गया। हम कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ, हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन पूरे फॉर्म में जितने भी फॉर्म बनाए, जैसे कि ये एक इनपुट, दो इनपुट, जितने भी इनपुट है सबका नेम जो होगा यूनिक होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक फॉर्म बनाया, विद इन अ फॉर्म जो नेम होगा वो यूनिक होगा। ठीक, हर एक इनपुट का, यूजर इनपुट जो हम लोग ले रहे हैं, जिस टैग में ले रहे हैं, उसका जो नेम होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें यूजर नेम ले लिया। ठीक है, इसका नेम यूजर नेम हो गया। ठीक, इसका नेम हम लोग ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, और इसका नेम हम लोग ले लेते हैं डेट। ठीक, ओके, हमने रिफ्रेश किया। ठीक है, तो पासवर्ड भी हम ऐसे ही डाल दिया, ये डाला। आप सबमिट करेंगे तो ये देखो अब ये चेंज हो रहा है। अब ये यूआरएल में क्या हो गया, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, और डेट ये है। तो ये क्या, ये जो होता है हमारा मेन काम इसका ये होता है, ये फील्ड आइडेंटिफाई करता है। जो नेम है ना, नेम क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट यूजर नेम हो गया, इसका एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हो गई यूजर नेम हो गई, इस नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई पासवर्ड, इस नेम की एट्रीब्यूट हो गई डेट। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी यूजर इनपुट करता है और जब भी वो फॉर्म सबमिट करता है, तो ये नेम एट्रीब्यूट जो होता है इस इस फील्ड की, जैसे इनपुट हमने ये लिया है ना, इस फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो इस नेम से आइडेंटिफाई करेगा। जो हमारी ये इनपुट फील्ड थी वो यूजर नेम थी। ठीक है, ये जो इनपुट पासवर्ड फील्ड थी वो पासवर्ड नेम है। जो ये इनपुट डेट फील्ड है उसका जो नेम है वो डेट है। तो ये आइडेंटिफाई करने का काम आता है। अगर हम इसको लिखेंगे नहीं ना तो हमारा डेटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो भेजेगा ही नहीं कुछ। क्यों नहीं भेजेगा, उसको पता ही नहीं है कि कौन से फील्ड की क्या वैल्यू है। अब हमने जैसे डेट का हटा दिया तो अब डेट नहीं जाएगी वहां पे। ठीक है, अगर हम डेट डाल भी देंगे तो भी डेट नहीं जाएगी, तो हमारा केवल यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा हम लोग भेजते हैं ना, ये एज इट इज जाके सर्वर के पास रिसीव होगा। सर्वर के पास कैसे रिसीव होगा, इसी में यूजर नेम हमारा ये है, पासवर्ड ये है, और डेट हम जो डालेंगे तो वो डेट होगी। ठीक है, डेट हमने जो सिलेक्ट किया
ये डेट हो गई, ठीक। तो ये एज इट इज रिसीव कर लेगा सर्वर, सर्वर के पास चला गया। अब देखो हमने क्या, एक चीज तुम देखना है, ठीक है चलो ये हम चीज बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का समझ में आ गया हमें। अब जैसे कि एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। वैल्यू क्या होता है, सेट करता है इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे फॉर्म की, ठीक है। इनिशियल वैल्यू को अगर तुम्हें सेट करना है कुछ फॉर्म में, तो हम इसमें जैसे वैल्यू डाल दिए, वैल्यू हमने डाल दिया टेस्ट, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्म में देखना टेस्ट लिख के आएगा, ठीक है। जो भी हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है किसी फॉर्म में, अगर हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए है, तो हम लोग क्या वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, ठीक। अब जैसे कि हमें जब हमारा फॉर्म लोड हो रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक। तो वैल्यू एट्रीब्यूट इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए। नेम एट्रीब्यूट होता है हमारा डेटा फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्लेस होल्डर जो होता है हमारा, प्लेस होल्डर जो हम इनपुट को दे रहे हैं उसके लिए। टाइप क्या होता है, टाइप बताता है कि किस टाइप का इनपुट है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, डेट है, हमें किस टाइप का इनपुट लेना है, ठीक है। और भी कई सारे इनपुट होते हैं, तो अब हम एक्सप्लेन देख लेते हैं धीरे धीरे। इनपुट टाइप डेट हो गया। एक होता है डेट टाइम। अगर हमें डेट टाइम सेलेक्ट करना है तो डेट टाइम देख लेते हैं। तो ये अगर हम, इसमें हमें सजेशन नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, डेट डेट टाइम लोकल, ये होता है डेट टाइम लोकल, ठीक है। तो ये में हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो ये इसमें देखो, इसमें खाली हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टाइम है मेरे करंट ब्राउजर में, जो टाइम हो रहा है वो आ रहा है, ठीक है। 23 करेंगे तो ये 23 का हो जाएगा। 22 का हम लोग ने ये सिलेक्ट कर लिया, अभी करेंटली ये टाइम हो रहा है, हमने ये सिलेक्ट किया टुडे, ठीक है। ओके, सिलेक्ट हो गया। अब सबमिट करेंगे तो ये देखो सबमिट हो रहा है। डेट ये है, टाइम ये है, कुछ ये डेट एंड डेट दो दो अलग अलग चलेगा, दोनों सेम है, ठीक है। देखो दोनों एट्रीब्यूट सेम है, ये दोनों एट्रीब्यूट सेम है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि तुम्हारा कौन सा एट्रीब्यूट क्या था, तो इसलिए हम लोग इसको अलग नेम दे देते हैं, ठीक है। हमें किस वैल्यू को रखना है। जब हमें सेम फील्ड के लिए मल्टीपल वैल्यू चाहिए होती है, तब तब ये यूजफुल हो जाता है। सबमिट करेंगे तो देखो डेट टाइम हमारा ये है, डेट ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, ठीक है। पासवर्ड हमने कुछ डाला नहीं था। तो ये अभी हम देखो इनवैलिड फील्ड भी इनपुट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है बहुत, अगर हमें मेल ईमेल इंटर करवाना है यूजर से, ठीक है, यूजर से ईमेल इनपुट करवाना है, तो उसके लिए भी एक फील्ड होती है, टाइप होता है। टाइप क्या होता है, ईमेल, ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर हम लोग ने ठीक कर दिया, ईमेल नेम हम लोग ने कर दिया, ईमेल वैल्यू हम लोग ने कुछ नहीं डाली, ठीक है। हम्म डेट टाइम कर देते हैं इसको, ओके। जैसे कि देखो अभी ईमेल आ रहा है, अब हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो ये वैलिड ईमेल ही मांगेगा, ठीक है। देखो ये सजेशन दे रहा है, वैलिडेट कर रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन ईमेल, ठीक। तो हम बिना कोई वैलिड ईमेल, हम लोग बिना वैलिड ईमेल के ये फॉर्म अब सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैलिडेशन लगा रहा है, तो इसका वैलिडेशन उतना ठीक नहीं होता है, लेकिन हाँ बेसिक वैलिडेशन ये लगा देता है। जैसे कि हमने ये किया एट द रेट नहीं इंक्लूड करेंगे, तो देखो एट द रेट इंक्लूड एन एन मिसिंग ईमेल, तो हमने एट द रेट इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारा वैलिड मानता है, ठीक है। तो ये वैलिड मान लेता है एट द रेट। अब एक फील्ड होता है, जैसे कि कुछ इनपुट हमें रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं, ठीक है, बिना उसके फॉर्म ना सबमिट कर पाए यूजर, तो उसके लिए हम लोग एक फ्लैग होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। ये रिक्वायर्ड क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड बता दिया कि ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है, बिना इसके इनपुट के हम फॉर्म को सबमिट नहीं होने देंगे, ठीक है। ये ब्राउजर को बताता है
ये जो होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये ब्राउजर को बताता है कि जब तक ये एट्रीब्यूट, ये इनपुट फील्ड ना हो जाए तब तक फॉर्म सबमिट होने मत देते। अब जैसे हम ट्राई करेंगे सबमिट होने में, तो देखो ये प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड, हमें इस फील्ड को भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने कुछ भी भर दिया रैंडमली, अब हम क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। तो जो जो फील्ड हमारी रिक्वायर्ड होती है हम लोग उसमें कर देते हैं इनपुट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। ठीक, ये हो गया। तो क्लिक किया तो प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड, ईमेल हमारा नहीं था, ईमेल हमने अगर फिल्ड भी किया, ठीक है, तो अब पासवर्ड मांगेगा, प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं रिक्वायर्ड का। एक होता है रीड ओनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम वैल्यू, एक मिनट, कोई और फील्ड ले लेते हैं। नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइम नंबर जो होता है हमारा नंबर के काम आता है। ठीक है, नंबर, जैसे एज हम लोग ले ले लिया। ठीक है, एज क्या होगी, नंबर होगी, तो केवल नंबर ही हमारा वैलिड होगा, तो हम लोग नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एज। ठीक है, नेम क्या हो गया, एज। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम नंबर ही डाल पाएंगे। अब हम कैरेक्टर कोशिश करेंगे, नहीं डाल पाएंगे। तो नंबर डाला और ये विजिट हमें आ गई। विजिट से हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये विजिट हमें मिल गई। तो ये HTML का ही UI है। ठीक है, ये HTML टैग ही हमें प्रोवाइड करता है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक, तो ये एज हो गया। ठीक है, अगर हमें डिफॉल्ट एज रखनी है जैसे किसी की, जैसे हमने सेट कर दिया इनिशियल वैल्यू, हम लोग ने सेट कर दी कि एज जो होनी चाहिए वो 24 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको रीड ओनली कर दिया। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। रीड ओनली फील्ड होता है कि केवल उसको रीड कर सकता है, इसको अपडेट नहीं कर सकता। अब देखो हम इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हमें दिखेगी लेकिन ओनली रीड ओनली होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसमें वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो कि हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होती है, उसको हम लोग अपडेट करने नहीं देते। तो इसलिए इसका यूज होता है। ओके, और एक होता है इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, हिडन में जो होता है वो इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि हम लोग आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, एक टैग होता है। ठीक है, एक टोकन होता है, हम लोग हिडन में वो टोकन डालते हैं, उसको बोलते हैं CSRF टोकन। वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ठीक, तो इनपुट टाइप अगर हम हिडन कर लेंगे तो ये हाइड हो जाएगी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इनिशियल वैल्यू हम लोग कुछ वो सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, हमारा कुछ रैंडम टोकन होता है, सिक्योर टोकन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये जो इनपुट है ये हिडन रहेगा, ये यूजर को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, देखो हिडन एट्रीब्यूट तो दिख रहा है लेकिन टैग नहीं दिख रहा है। अगर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ देखो इनपुट टैग होगा हमारा, इनपुट टैग है, टाइप हिडन, और वैल्यू भी है इसकी। ठीक है, टैग है, हिडन है। ठीक है, अगर हम इसको कुछ और कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट कर दिए, तो अब ये दिख जाएगा। ठीक, अब अगर हमने इसको हिडन कर दिया तो ये फिर से छुप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो कि तुम्हें चाहिए होती है फॉर्म सबमिशन के दौरान। फॉर्म जब सबमिट होता है तो वो वैल्यू तुम्हें चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम इसको सबमिट करेंगे, इसको वैल्यू हम लोग करेक्ट करेक्ट भर लें। ठीक है, अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो एक मिनट, इसको हमने वो नहीं दिया, नेम एट्रीब्यूट, नेम असाइन टोकन। ठीक, ठीक है, सबमिट करेंगे तो देखो ये टोकन जा रहा है, ये टोकन जा रहा है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है ये वैल्यू थी। यूजर को नहीं पता चलता है कि वो वैल्यू थी, हमें वो टोकन चाहिए होता है। हर एक फॉर्म का नया टोकन होता है, हर एक फॉर्म का जो टोकन होता है वो एक यूनिक होता है। ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग द यूजर यूनिकली। अब 100 यूजर हैं, एक साथ फॉर्म सबमिट कर रहे हैं,
तो तुम यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा यूजर ने क्या फॉर्म में डेटा भेजा, ठीक है। एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस होता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे कि मैं अपना फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, जैसे मेरी साइट पे फॉर्म है और वो हम डेटा भेज रहे हैं facebook.com पे, ठीक है। तो facebook.com कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरा ही वाला फॉर्म है, ठीक। तो हम कहीं पे भी डेटा भेज सकते हैं ना, फिर तो फॉर्म से हम अभी दिखाएंगे, हम कहीं पे भी डेटा भेज सकते हैं, लेकिन वो वैलिडेशन होता है कि चेक करने के काम में कि ये मेरी ही साइट का डेटा है या कोई भी रैंडमली डेटा भेज रहा है। तो ये होता है इसका मेन पर्पस हिडन वाले का। ओके। हाँ, एक इनपुट टाइप इमेज होता है, इसमें हम लोग इमेज रखते हैं, जैसे कि इमेज वाला ये आप लोग देखना अच्छा है, ठीक है। तो रेंज होता है, रेंज जो होता है एक स्लाइडर होता है, इसमें देखो एज में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि अब हम अगर एज हमारी कब वैलिड होगी, एज की कुछ मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम हमारी एज चाहिए हमें 12, ठीक है। और मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम हमारी एज कितनी हो सकती है, 100 हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक। तो अब हम 12 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे और 100 से 12 से कम नहीं ले पाएंगे और 100 से ज्यादा नहीं, अगर हम सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ठीक है। हम 13 जैसे ही करेंगे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक। अब अगर हमने इसको बैक करें, हाँ, अब अगर हमने इसमें ये डाल दिया वैल्यू मस्ट बी लेस देन 100, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन हो गया उसका हमारे इनपुट टाइप नंबर का, ठीक है। और ये जो मिन मैक्स होता है ये केवल कुछ ही सर्टेन में यूज होता है, और वो इसमें होता है मिन मैक्स जो एट्रीब्यूट होता है यूज होता है तुम्हारा रेंज में होता है, रेंज में होता है, नंबर में होता है, डेट में होता है, डेट टाइम लोकल में होता है, मंथ में होता है, टाइम में होता है और वीक में होता है, ठीक है। तो ये जो मिन मैक्स एट्रीब्यूट है वो इन टाइप्स के इनपुट में वर्क करेंगे, ठीक है, और अदर्स में नहीं वर्क करेंगे। और इसमें जो होता है टेक्स्ट में एक मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट होता है कि मैक्सिमम तुम कितनी लेंथ का लोगे, ठीक है। तो मैक्स लेंथ जो पासवर्ड की लेते हैं हम लोग जनरली, हम लोग हमेशा इनपुट टाइप में मैक्सिमम लेंथ मेंशन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कोई 1 GB डेटा ना भेज दे फॉर्म में, दिक्कत हो जाएगी, हमारा सर्वर बैठ जाएगा, ये होता है अटैक होते हैं कई तरीके के। तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम लेंथ भेजते हैं कि मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए फॉर्म में, ठीक है। तो कभी भी यूजर पे भरोसा नहीं किया जाता कि यूजर के इनपुट पे भरोसा नहीं किया जाता, हमें हमेशा क्या होता है वैलिडेशन लगाना पड़ता है। आगे चल के हम जावा स्क्रिप्ट से वैलिडेशन सीखेंगे, जो कि वैलिडेशन रियल लाइफ में होता है, रियल प्रोजेक्ट पे तुम करोगे तो उसमें जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन लगा होता है। ये तो बेसिक एचटीएमएल वैलिडेशन है, तो मैं वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ अगर हमने इसमें 30 के बजाय अगर हम अभी के लिए 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से ज्यादा तुम लेंथ का 5 से ज्यादा तुम कैरेक्टर अब नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। अब तुम दबाते रहोगे नहीं नहीं होगा, तो 5 ही कैरेक्टर तुम मैक्सिमम इंसर्ट करा सकते हो। तो ये मैक्स लेंथ टाइप टेक्स्ट हो गया, टाइप पासवर्ड हो गया, टाइप ईमेल हो गया, तो इन सब में तुम मैक्स लेंथ सेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे कि इनपुट टाइप रेंज हम बता रहे थे ना। हम्म तो इनपुट टाइप रेंज भी होता है। रेंज में जो स्लाइडर नहीं होता है कि 1 से 100, जैसे कि परसेंटेज वाला हो गया, हमें एक काम करना हो कि कितनी परसेंट तुम वो देते हो, तो इसमें तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिन वैल्यू हमने दे दिया 0 से मैक्स जो है 100, तो स्लाइडर जो होगा वो 0 से 100 ही तक वेरी करेगा, ठीक है। इनपुट टाइप रेंज होगा, स्लाइडर नहीं, रेंज। तो देखो रेंज वाला आ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 50% सेट थी, रिफ्रेश करेंगे तो 50% सेट थी। तो हम लोग इसकी वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वैल्यू हम लोग कर सकते हैं इसकी 0,
तो अब ये स्टार्टिंग पे होगा, ठीक, ये 0 पे है, ये वहाँ ये हमारा 100 पे हो गया, ठीक। इस तरीके से हम लोग स्लाइडर को सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं स्लाइडर, ठीक है। ये हो गया, इसमें हम लोग ने नेम नहीं डाल रखा है तो नेम डाल लेते हैं स्लाइडर, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं मिस हो रहा। हाँ, अगर जैसे हमें कुछ डिसेबल्ड करना है, ठीक, कुछ ऑटो फोकस करना है, जैसे कि हमारी फर्स्ट फील्ड क्या है, ऑटो फोकस हो जाए, तो उसके लिए एक होता है ऑटो फोकस। पहले तो हम बिना ऑटो फोकस के दिखाते हैं क्या हम ऑटो फोकस, जैसे अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारा कर्सर जो है हमें ले जाके ईमेल पे क्लिक करना पड़ रहा है, तो ये फोकस हो रहा है। तो अगर हमें जैसे ही पेज लोड हो हमें ऑटो फोकस करना हो तो हम यहाँ पे आएंगे, उस फील्ड पे ऑटो फोकस कर देंगे, ठीक है, जो पहली फील्ड पे हमें ऑटो फोकस कराना है पेज लोड होने पे। तो अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो ईमेल पे हमारा फोकस हो जा रहा है, इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो देख रहे हो ईमेल पे हमारा आके ऑटो फोकस हो जा रहा है। तो ये ऑटो फोकस होता है। अगर हमें कोई फील्ड डिसेबल्ड करनी है, डिसेबल्ड, जब तक हम लोग डिसेबल्ड का यूज अभी हम लोग आगे करेंगे, तो जब तक हमारा फॉर्म वैलिड नहीं हो जाता है ना, तब तक हम क्या करते हैं, इस फील्ड को डिसेबल्ड कर देते हैं, इस बटन को, तुमने देखा होगा फॉर्म में, देखो अब ये डिसेबल्ड है, अब तुम इस पे क्लिक नहीं कर सकते हो, ये डिसेबल्ड है, ठीक। ये फॉर्म में आप लोग ने देखा भी होगा कि जब तक हमारा यूजर इनपुट करेक्ट नहीं हो जाता है तो फॉर्म हम लोग डिसेबल्ड रखते हैं। ये हो गया इनपुट टाइप डिसेबल्ड, ठीक, मतलब डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हो गया, ओके। तो इसको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर हमें रेडियो वाला आप लोग ने देखा होगा मेल फीमेल, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो इनपुट टाइप होता है मेल, ठीक है, लेबल मेल, मेल, ठीक। इनपुट टाइप वो होता है रेडियो, ठीक है। और इन दोनों का नेम जो होता है सेम होता है, ठीक है, नेम सेम होता है। इसमें हम लोग वैल्यू सेट कर देते हैं जो जाएगी हमारे फॉर्म में, जब भी कोई इनपुट टाइप सेलेक्ट होगा। हम्म, तो जैसे कि ये वैल्यू, जैसे कि जब भी हम सबमिट करेंगे फॉर्म तो क्या वैल्यू जाएगी इस इनपुट को सिलेक्ट करने पे, तो हमने कहा वैल्यू एम जानी चाहिए, ठीक है। लेबल अब हम लोग ले लेते हैं, लेबल अब हमारा हो गया फीमेल का, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो एफ जाएगा, ठीक। तो अगर हमारा नेम सेम है तभी हमारा एट अ टाइम वन सिलेक्ट होगा, नहीं तो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो ये देखो मूव कर रहा है, ठीक है, क्लिक करने पे एट अ टाइम वन सिलेक्ट हो रहा है। अगर हमने गलती से भी नेम हम अगर चेंज कर दिया तो हम लोग का मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा एट अ टाइम। ये जेंडर्स है, ठीक, इस पे तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग नेम को सेम रखते हैं, ठीक। ये हो गया। अभी देखो हम लोग लेबल जो लिखे हैं ये केवल रीडबिलिटी काम आ रहा है। अभी हम अगर लेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेबल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो लेबल पे क्लिक करने पे हमारा फोकस हो जाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर एट्रीब्यूट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए, लेबल पे हमारा फॉर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फॉर पे अब हम देते हैं एक आईडी, आईडी देंगे, जैसे कि फॉर ईमेल, कुछ भी डाल सकते हैं, हैशटैग ईमेल, मैंने हैशटैग ईमेल डाल दिया, ठीक, ताकि ये अलग दिखे कुछ। और यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लेंगे, आईडी क्या होता है, पूरी पेज की आईडी। हम लोग ऐसा एट्रीब्यूट लेते हैं, आईडी जो होती है पूरी पेज में यूनिक होती है, अगर नॉन यूनिक हुई तो एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आईडी का जो पर्पस होता है वो हमारा होता है कि यूनिकनेस के लिए। जब जावा स्क्रिप्ट अभी हम यूज करेंगे तो इस एट्रीब्यूट का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, आईडी और क्लास का बहुत इस्तेमाल होगा अभी जावा स्क्रिप्ट सीएसएस में, इनका बहुत इस्तेमाल होगा। एक क्लास एट्रीब्यूट होता है, क्लास में और आईडी में ये फर्क है कि क्लास जो होती है मल्टीपल हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू हो सक मल्टीपल एलिमेंट सेम क्लास नेम रख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट सेम आईडी नहीं रखेंगे एक इन अ पेज, सिंगल पेज में।
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब जैसे ये हमारा फॉर है हैशटैग ईमेल, तो सेम हमें यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो फॉर है, ये इसकी जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए इस आईडी की वैल्यू से, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। क्लियर, तभी ये वर्क करेगा। तो अब हम जाते हैं, तो अब देखो हम इस पे क्लिक, यहाँ पे आए, अब हम इस पे क्लिक करेंगे ईमेल पे, तो ये मेरा फोकस हो रहा है। यहाँ पे आए, ईमेल पे क्लिक करेंगे फोकस हो रहा है, ईमेल पे क्लिक करेंगे फोकस हो रहा है। तो इसलिए होता है। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया, इसका इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादातर होता है, जैसे कि फॉर हैशटैग एम, ठीक है, मेल। तो हमने मेल ले लिया। अब यहाँ पे इसकी आईडी क्या कर दी, मेल। जब मेल पे क्लिक होगा तो मेल सेलेक्ट होगा, जब फीमेल पे क्लिक होगा तो फीमेल सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने आईडी डाल दिया इसकी फीमेल। ओके, तो अब ये वर्क करेगा। मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल पे होगा, जैसे मेल पे करेंगे मेल सेलेक्ट, फीमेल के करेंगे फीमेल सेलेक्ट, मेल सेलेक्ट, फीमेल सेलेक्ट, ठीक। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा HTML फॉर्म के कुछ टैग हो गए, जैसे अब टेलीफोन हो गया, टाइम हो गया, URL हो गया, वीक हो गया, ये कई सारे टैग होते हैं। सर्च हो गया, सर्चिंग के काम आता है। सबमिट एक होता है रीसेट, रीसेट वाला और बता देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ये फॉर्म रीसेट करने के काम आता है, ये फॉर्म रीसेट करने का काम आता है। जैसे कि हमने फॉर्म में कुछ डेटा भरा और हमें इम्पटी करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, br 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 br, दो br टैग में डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, रीसेट कर देगा फॉर्म को। जैसे हमने कुछ भरा, ठीक, कुछ भरा हमने, तो रीसेट का मतलब जो भी ओरिजिनल फॉर्म लोड होता है फर्स्ट टाइम पे, उस पर सेट कर देगा। ओके, ये जैसे हमने भरी 15 रीसेट, तो ये देख लो रीसेट कर दिया ओरिजिनल पे, यूजर नेम हमारा ऐसे लोड हुआ था, तो ये रीसेट कर देता है, इस काम में यूज होता है। और हमने डिसेबल बता दिया, रीड ओनली, डिसेबल, नेम, आईडी, प्लेस होल्डर, ऑटो फोकस, इमेज रिक्वायर्ड, ये सब बता ही दिया लगभग, मैक्स एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमारा आता है सिलेक्ट पे, हम लोग आ जाते हैं सेलेक्ट। एक और है इनपुट टाइप लिस्ट, ज्यादा यूज नहीं होती है कहीं, लेकिन बता देते हैं। सजेशन तुमने देखा होगा गूगल का, जब तुम ऑटो सर्चिंग करते हो, जब तुम किसी प्लेस को सर्च करते हो, तो सजेशन आने लगते हैं। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो सजेशन आने लगते हैं, ठीक है। तो डेट लिस्ट उस टाइप का अगर आपको बनाना है, तो इसमें होता है लिस्ट, हमने डाल दिया, ठीक है। नहीं, इसमें जो टाइप होता है हमारा, टाइप नहीं से लिस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डेटा लिस्ट, ठीक। ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। तो ये जो डेटा लिस्ट है, ये नहीं है, ये हमारा आईडी है। जैसे कि हमने आईडी दे दी सजेशन लिस्ट, प्लेस लिस्ट, ठीक है, ये हमने आईडी दे दी। यहाँ पे हमारा आईडी होता है, ठीक है, आईडी होगा हमारा प्लेस लिस्ट का, ठीक। देखो अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग MDN रेफरेंस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो देखो ये डेट लिस्ट होता है, इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लिया, हमने ये कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब हम इधर आते हैं अपने इस पे, हम लोग इसी ऑप्शन को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट कैसे, कंट्रोल V। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन आ गए, प्लेस तो है नहीं, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखो आइसक्रीम, ठीक है। अभी हमने देखो ये आईडी और ये लिस्ट नेम दोनों अलग रखा है, तो देखना प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम जाएंगे
एक मिनट, हम जाएंगे तो इस पे हमारा सजेशन आना चाहिए, तो सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, सजेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है इससे सिमिलर बनाते हैं। ठीक, अब देखो सजेशन आ रहा है, चॉकलेट, कोकोनट, मिंट, स्ट्रॉबेरी। तो क्या है, ये जो सिलेक्ट यूज करता है, जैसे कि ये लिस्ट आइसक्रीम जो है ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सजेशन आएगा। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमने इसमें नेम और वो सब हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं। नेम, नेम हमने दे दिया आइसक्रीम, ठीक है, तो ये हमारा सजेशन के काम आता है। ओके, सॉरी, तो नेम हमारा सजेशन के काम आता है। तो ये हो गया। अब हमारा सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट क्या होता है, जैसे कि तुम्हें सेलेक्ट करना है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी, सेलेक्ट में तुम क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन आता है, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, जब कोई फॉर्म भर रहे होते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्कर हो, क्या हो, ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन में यूज होता है सेलेक्ट। ठीक, तो हम लोग वही देख लेते हैं। सेलेक्ट इनपुट होता है। हाँ, एक इनपुट और होता है, जैसे कि हमें चेक बॉक्स पहले देख लेते हैं। जैसे हमें मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए यूज होता है चेक बॉक्स। ठीक, अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हावर करेंगे इस पे, एमडीएन रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ इनपुट आ गया, ठीक है। अब इनपुट पे हमें क्या देखना है, चेक बॉक्स देखना है। तो यहाँ पे देखो फील्ड आ रही, फील्ड आ रही, टाइपर है, टाइपर है, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल। नहीं मिला हमें अपना, सर्च कर लेते हैं ऐसे, कंट्रोल एफ करके, चेक बॉक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इस पे जाएंगे तो ये देखो हमें दिख गया चेक बॉक्स में, दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो आते हैं अब हम लोग इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्या पेस्ट करेंगे। चलो लिख लेते हैं हम लोग। चेक बॉक्स हम लोग ने लिखा है, चेक बॉक्स पे हम लोग लिख लेते हैं लैंग्वेजेस, ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक, और हमारा हाँ ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही नहीं ले लेते हैं। ठीक, अब देखो हमने केवल ये डाला, टाइप डाला, नेम डाला, इसकी वैल्यू नहीं डाला। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमारी हो जाएगी, वैल्यू हमारी हो जाएगी इसकी HTML रहेगी, नीचे वाले की CSS हो जाएगी, इसकी जावा स्क्रिप्ट हो जाएगी, CSS। जब हम सबमिट करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये हमारा ये जाएगा जावा स्क्रिप्ट की, जावा स्क्रिप्ट वैल्यू, जावा स्क्रिप्ट, ये इसकी, ये इसकी, ये, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा चेक बॉक्स आ गया, हमने वैल्यू डाल ली। ठीक, तो अब हम लेबलिंग कर लेते हैं इसकी। लेबल तो हमने लैंग्वेजेस में ही पूरा ग्लोबली कर दिया। इस पे अगर हम आगे आएंगे तो ये देखो हमारा ये 3 दिख रहा है, लेकिन कौन क्या है हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कौन क्या है हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबलिंग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग पहले तो एक हेडिंग बना लेते हैं, H5 बना लेते हैं, छोटी सी हेडिंग, ठीक है, H5 बना लिया। अब हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। लेबल में इसका लेबल अलग होगा, इसका लेबल अलग होगा, इसका लेबल अलग होगा, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो अब आ रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो ये हमने आराम से कर लिया। ओके, तो ये हमारा हो गया HTML फॉर्म के कई सारे
टाइप्स हो गए इनपुट टाइप। तो ये हम लोग यूज करते हैं जनरल पर्पस में, ज्यादातर हमारा वही होता है, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट क्या, जैसे कि हमें, हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई चेक्ड दिखाना है ऑलरेडी, तो एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड आएगा, तो ये देख रहे हो चेक्ड आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज होता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट टाइप का इतना सारा हो गया। अब हम लोग यूज कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है? सेलेक्ट जैसे कि हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं यूजर से, उसको मल्टीपल सजेशन देने हैं। ठीक है, सेलेक्ट, और तुम उसी में से सेलेक्ट कराना चाहते हो। ठीक है, आईडी हमने दे दी, कुछ भी दे दिया सेलेक्ट। नेम हम देते हैं, इसमें नेम हम दे दिया सेलेक्ट, कुछ भी दे सकते हैं। नेम दे दिया व्हीकल। ठीक है, जो भी व्हीकल है तुम्हारे पास। अब ऑप्शन देते हैं। ठीक है, देखो हम लोग ने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन इंटू 4, 4 ऑप्शन हमने दे दिया। चारों की वैल्यू हम लोग दे देते हैं, जैसे कि पहले की दे देते हैं व्हीकल का मारुति। ठीक है, दूसरे का टाटा, तीसरे का होंडा, चौथे का Hyundai। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब ये ऑप्शन देगा सिलेक्ट, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा मेन्यू यूजर को सिलेक्ट करने की। इसके अलावा यूजर कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यूजर कोई और वैल्यू नहीं डाल सकता है इसमें। और हमारा जो डेटा लिस्ट था वो, ये बस यही डिफरेंस है। डेटा लिस्ट में हम केवल एक सजेशन देते हैं कि ये अगर तुम्हें चुनना है तो चुन लो, नहीं तो तुम अपना कस्टम इनपुट डाल सकते हैं। इसमें कस्टम इनपुट नहीं डाल सकता, इसमें यही रहेगा। ठीक है, कहाँ है, ये है मारुति, टाटा, होंडा, हिंडाई। ठीक, टाटा सेलेक्ट करोगे टाटा आएगा, होंडा करोगे होंडा आएगा, हिंडाई करोगे हिंडाई आएगा। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड रहता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट का। ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम मल्टीपल सिलेक्ट लगाना है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल लगाना है तो अब हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ये कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबमिट करेंगे तो मल्टीपल वैल्यू जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे फॉर्म हो गए। दिखा दे सबमिट करने पे क्या वैल्यू जाती है। तो हम कई सारी चीजें हम लोग उड़ा देते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है। ये रख लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये लेबल वगैरह रेंज वगैरह हटा देते हैं, हिडन वगैरह हटा देते हैं, डेट वगैरह हटा देते हैं, यूजर नेम ईमेल, ईमेल यूजर नेम, हाँ ये चीज रख लेते हैं। तो ईमेल हम लोग डाल लेते हैं कुछ भी। ठीक है, यूजर नेम तो पड़ा ही है, पासवर्ड डाल लिया। अब जैसे कि हमने सेलेक्ट किया HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी, इसमें हम लोग ने मेल सेलेक्ट किया, इसमें हम लोग ने मारुति होंडा सेलेक्ट किया। अब सबमिट किया, तो अब देखो हमारा जो डेटा जा रहा है वो डेटा क्या जा रहा है, जेंडर में मेल जा रहा है। जेंडर में हमने M डाला हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू में हमने, एक मिनट इसको प्रॉब्लम, हाँ, जेंडर में अगर आप देखोगे वैल्यू, वैल्यू में हम लोग ने क्या डाला हुआ था, M डाला हुआ था। वैल्यू में M था और F था, तो यहाँ पे M जा रहा है जेंडर में। ठीक है, व्हीकल में हमारा क्या है, व्हीकल में हमारा, व्हीकल में हमारा क्या क्या है, व्हीकल में मारुति है, होंडा है। देखो मल्टीपल सेलेक्ट करोगे तो ऐसे जाएगा, व्हीकल, मारुति, होंडा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये जा रहा है। तो ये हमारा होता है पूरा HTML फॉर्म। अगर हमें मल्टी लाइन इनपुट लेना है, मल्टी लाइन इनपुट, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें कुछ सेलेक्टेड दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड एक होता है, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा, देखो ये टाटा सेलेक्टेड है। और दूसरा सेलेक्टेड दिखाना है Hyundai को, सेलेक्टेड।
तो ये भी सिलेक्टेड आएगा। ठीक है, ये दोनों सिलेक्टेड आ रहे हैं, तुम डी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये सिलेक्टेड आ रहा है। ओके, तो ये सिलेक्टेड हो गया। अब हमारा होता है, अगर हमें मल्टी लाइन इनपुट लेना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया जो होता है मल्टी लाइन इनपुट होता है, इसमें भी मैक्स लेंथ तुम्हारी हो जाती है। टेक्स्ट एरिया हमने बाय डिफॉल्ट लिया, और इसमें भी हम लोग क्या डाल लेते हैं, वही सेम एट्रीब्यूट होते हैं जो इनपुट टाइप टेक्स्ट के होते हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमने इसका नेम डाल दिया अभी, नेम तो सब में पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, नेम सब में होगा। क्यों? नेम से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखा इसको, तो बाय डिफॉल्ट देखो हमारा इतना साइज आ रहा है, इतना साइज आ रहा है। अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम लोग क्या देंगे, रो, रोज। ठीक है, रोज हमने दे दिया 50, तो 60, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ गई, ये देखो इतनी इतनी सारी हाइट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट 20 रखते हैं। ठीक है, अब देखो इतनी हाइट है, 20 रोज की ये हो गई। अब अगर हमें कॉलम बढ़ाने हैं तो हम कॉल भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स 20, स्पेस 50। कॉल्स होता है कि कॉलम्स होता है, एक मिनट इसको चेक कर लो। कॉल्स होता है, कॉलम्स कॉल्स। ठीक है, कॉल्स अगर हम 50 करेंगे तो देखो 50 हो गए। तो रोज और कॉल्स, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है प्लगइन, ग्रामरली। ठीक है, एक्सटेंशन है ब्राउजर का, वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको भी ये सजेशन, यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये सजेशन देता है, नो थैंक्स। ठीक है, देखो अब सजेशन दे रहा है कि हमने ये गलत डाल रखा है। तो ये हो गया टेक्स्ट एरिया। ओके, स्पेल चेक होता है ट्रू। ठीक है, स्पेल चेक हमारा एक एट्रीब्यूट भी होता है। अगर हमें स्पेल चेक करना हो, चेक, चेकिंग स्पेलिंग, ये तो हमारा उसका ग्रामरली का सजेशन है कि स्पेल चेक भी होता है, तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीएमएल एट्रीब्यूट हो गए। ठीक, ये हमारा पूरा फॉर्म के जितने भी टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैंने मिन मैक्स भी बता दिया। अब सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करता है कि कौन सी फील्ड में क्या डेटा है, वो भी मैंने बता दिया। वो नेम से आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, नेम से आइडेंटिफाई करता है कि जैसे कि हमने नेम में क्या भेजा है। ठीक, तो ये हो गया बाय डिफॉल्ट। देखो अब जो फॉर्म सबमिशन होते हैं उनमें दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है फॉर्म का सबमिशन का, वो गेट होता है। तो एक मिनट, अब मैं इसको टैब कनेक्ट कर लूँ, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है गेट। गेट क्या होता है? मेथड होता है। मेथड क्या होता है? कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन, ये HTTP का मेथड है। HTTP मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होता है? कम्युनिकेशन में काम होता है। कम्युनिकेशन में किसके बीच में? हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसमें काम होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बीच में काम होता है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो गेट क्या होता है? गेट का यूज हम लोग करते हैं सर्वर से डेटा लेने के लिए, सर्वर से डेटा लेने के लिए। ठीक है, हम लोग
गेट का यूज करते हैं डेटा को फेच करने के लिए। वी यूज गेट फॉर फेचिंग द डेटा, ठीक है, फेच करने के लिए यूज करते हैं, फेच सर्वर से डेटा लेने के लिए, ठीक है। इसमें कभी भी पोस्ट नहीं करते हैं, पोस्ट का मतलब डेटा को हम लोग पोस्ट नहीं कराते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जो होता है जब भी गेट हम करते हैं तो डेटा देखो कैसे जाता है, अब हम दिखा रहे हैं, अभी हम जो सबमिट कर रहे थे हमने कहा था बताएंगे बाद में। तो देखना यहाँ पे हम कुछ चीजें हटा दे रहे हैं जो कि अननेसेसरी है, हमें जरूरत नहीं है, जिसको दिखाना था हम दिखा चुके, टेक्स्ट एरिया वगैरह भी नहीं जरूरत है, लैंग्वेजेस वगैरह भी हटा दो, ठीक। अभी हमारा केवल पासवर्ड है, ईमेल है, यूजर नेम है। अब देखो हम ईमेल डालेंगे, ईमेल कुछ भी डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड अब हम डालेंगे, ठीक है। अब हम सबमिट करेंगे। तो ये जो है हमारा देखो यूआरएल में अपेंड होके डेटा जा रहा है, यूआरएल में अपेंड होके डेटा जा रहा है। अगर देखो एक नेटवर्क टैब होता है इसमें, इसमें जब देखोगे तो एक नेटवर्क टैब होता है, ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपर कंसोल, ठीक है। डेवलपर कंसोल में नेटवर्क टैब में देखोगे तो ये फॉर्म में देखो, फॉर्म जा रहा है, फॉर्म लोड हुआ हमारा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो फॉर्म लोड हुआ हमारा। अब हम इसमें भेजेंगे डेटा, तो ये देखो हमने ये रिक्वेस्ट की और ये हमने ये सारा गेट किया, देखो ये मेथड क्या हमारा गेट है। तो ये जो है ना ये हमारा है एच टी टी पी मैसेज, मैसेज बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी हम भेजना होता है डेटा, तो जो क्लाइंट होता है वो एक मैसेज जनरेट करता है, मैसेज जनरेट करता है जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट जनरेट एन एच टी टी पी मैसेज, ठीक है। तो हम लोग एक एच टी टी पी मैसेज जनरेट करते हैं, उस मैसेज में क्या क्या होता है, मेथड क्या है उसका, ठीक है, मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट है, फॉर्म में अभी यही दो होते हैं, आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे। गेट है, पोस्ट है, यूआरएल, एड्रेस, ये एड्रेस होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से हमें डेटा लाना है, और कहाँ डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है उसका, ठीक है। स्टेटस क्या है, स्टेटस कोड जो होता है हमारा वो आता है वहां से, रिमोट एड्रेस वगैरह, ये कुछ बेसिक चीज हम लोग देख लो, मेथड क्या है, यूआरएल क्या है। अगर हमारा पोस्ट होता है तो पोस्ट में हमारा हो जाता है बॉडी ऐड हो जाती है, बॉडी में हमारा पेलोड जाता है, तो ये चीज अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हमारा देखो अगर गेट होता है तो गेट का हम लोग देखते हैं मैसेज कैसे दिखता है, तो हम लोग गूगल कर लेते हैं, एच टी टी पी गेट मैथड का हम लोग एक वो देख लेते हैं, एच टी टी पी गेट मैथड मैसेज, किस तरीके का मैसेज जनरेट करता है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके का देखो ये गेट का मैसेज होता है, गेट में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये वाली फाइल चाहिए, हम लोग ये वर्जन एचटीटीपी का यूज कर रहे हैं, हमारा यूजर एजेंट मतलब क्लाइंट कौन भेज रहा है, तो क्लाइंट हमारा ये है, ठीक है। कौन होस्ट है, कहाँ से आ रहा है, होस्ट हमारा ये है, कौन सी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है, कौन सी इनकोडिंग एक्सेप्ट करता है, क्या कनेक्शन हमारा अलाइव है, क्या वो कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारी गेट में जाती है, ठीक है। ये हमारा होता है एच टी टी पी गेट मेथड का एक मैसेज जो होता है, मैसेज जो जनरेट होता है वो इस फॉर्मेट में थोड़ा कुछ जनरेट होता है, ठीक है, इस फॉर्म में जनरेट होता है। इसके आगे हमारे क्वेरी पैरम्स लग जाते हैं, जो ये हमारा क्वेरी पैरम्स हम लोग भेज रहे हैं ना, ये हम भेज रहे हैं /HTML/form/HTML, और ये तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कौन वाला, मैं एक मिनट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है ना वो, ये वाला पार्ट हमारा, अगर आप इसमें देखोगे डॉक्यूमेंट में ऊपर, तो ये वाला जो पार्ट हम लोग ने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे अभी, अभी के लिए ठीक क्लियर, ये हमारा हो गया,
ठीक है, ये हमारा गेट का हो गया। अब ये पोस्ट का कुछ होता है, पोस्ट का ये एंड पॉइंट होगा, एचटीटीपी मेथड होगा, यूजर एजेंट होगा। अब ये क्या, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट की लेंथ क्या है, कितना डेटा भेज रहे हैं, एनकोडिंग है कि नहीं है, कनेक्शन कैसा है, तो ये सब हम भेज देते हैं। ठीक है, और बॉडी भी होती है, बॉडी में कनेक्शन डेटा क्या है, तो ये हमारा पेलोड जाता है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके के फॉर्मेट होते हैं। और भी चीजें ऐड होती हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर पे। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ने देख लिया क्या मैसेज फॉर्मेट होती है। देखो हम लोग का भी एक फॉर्मेट है कम्युनिकेट करने का, ऐसे ही सर्वर का भी होता है कम्युनिकेट करने का वे होता है। अब जैसे हम लोग का दोनों का लिंग्विस्टिक सेम है तो हम लोग समझ लेंगे एक दूसरे को, किसी की डिफरेंट लैंग्वेज है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसकी लैंग्वेज को, तो ये अगर नहीं जानते होंगे तो ये हमारा यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, गेट में कभी भी हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं डालते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जा रहा है डेटा, ये यूआरएल में अपेंड होके जा रहा है, यूआरएल में अपेंड होके जा रहा है, तो ये विजिबल होगा। किसी भी कोई भी हैकर होगा जो बीच में बैठा होगा, क्योंकि हमारा सारा डेटा जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है। तो कोई भी नेटवर्क की वो होती है, एक स्निपिंग होती है, स्निपिंग टूल्स होते हैं, तो उसके जरिए हमारा डेटा रीड कर सकता है। तो उसे हमें यूजर नेम, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाएगा। तो ये हमारा होता है अनसिक्योर्ड वे होती है, ये अनसिक्योर्ड होता है। तो कभी भी हम अपना सेंसिटिव डेटा गेट में नहीं भेजते, फॉर्म के गेट मेथड में नहीं भेजते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें तो गेट हमें नहीं भेजना है, बाय डिफॉल्ट जो होता है सबमिशन फॉर्म का वो गेट होता है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी एक फील्ड। ठीक है, तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है। क्या एट्रीब्यूट होता है? मेथड। अब ये ब्राउजर को बताता है कि हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट गेट होता है फॉर्म का सबमिशन मेथड, अब बता दिया पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो पोस्ट में जो सबमिशन होगा हमारा, अब जैसे कि हम डालेंगे तो देखना यूआरएल पे नहीं जाएगा, ईमेल @ पासवर्ड। ठीक है, हमने डाल दिया, सबमिट किया। अब देखो पोस्ट में नहीं गया, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, हमारा डेटा पोस्ट हुआ। ठीक है, पेलोड देखो अगर, तो ये देखो फॉर्म डेटा में ये जा रहा है, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये हमें ही दिख रहा है। ठीक है, ये हमें ही दिख रहा है। ये होता है बॉडी में अपेंड करके जाता है, जो हमारा HTML जो मैसेज बनता है इस तरीके से बनता है। देखो इसका एक हेडर होता है। ठीक है, ये हेडर हो गया। ठीक, हेडर में जो होता है मेटा डेटा होता है, कि कितना बड़ा लेंथ है, कितना बड़ा मैसेज का मेटा डेटा होता है। तो और जो बॉडी होती है वो सिक्योर्ड होती है। तुमने HTTPS वगैरह सुना होगा, HTTPS वगैरह, तो वो क्या करता है, हमारा इनक्रिप्ट करके डेटा को भेजता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा हो गया, हेडर्स हो गया, हेडर्स की बॉडी होती है। अब यहाँ पे हमारा डेटा अपेंड होके जाता है। तो ये जो डेटा होता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, आसानी से डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है कोई भी बीच में HTTPS पे। ठीक है, तो हम लोग इसलिए डेटा को हमेशा पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करने पे वो यूआरएल पे नहीं जाता है, यूआरएल कोई भी देख सकता है, लेकिन बॉडी का डेटा वही देख सकता है जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, हमारा HTTPS का जो हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया होगा। आगे चल के हम देखेंगे सर्टिफिकेट क्या होता है, वेरीफाई करता है कि ये तुम वही हो कि नहीं, तुम्हारी साइट सर्टिफिकेट जो बताता है कि वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड है। तो ये सब हम देखेंगे आगे चल के सर्टिफिकेट के बारे में भी। तो अभी जो हमारा ये फेल्ड हो गया, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। क्यों? हमने जो डेटा पोस्ट किया, हमने मेथड किया जो पोस्ट पे, और हमारा जो ये है बाय डिफॉल्ट इसकी जो यूआरएल है वो हमारे करंट ब्राउजर पे ही पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगी। करंट जो पेज है हमारा, जो सर्वर रन हो रहा है, उसी पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगी, और हमारे पास कोई ऐसा हैंडल करने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग भेजते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो कहाँ भेजना है, हमारा डेटा कहाँ भेजना है, तो वो बताता है एक्शन। एक्शन क्या बताता है, हमारा डेटा जो है वो कहाँ भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं W3 स्कूल में, फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं HTML, तो इनका एक हम यूआरएल उठा लेंगे। जैसे कि ये action.php है, एब्सोल्यूट ये लोग यूआरएल ले रहे हैं।
स्लैश एक्शन पेज डॉट PHP, तो हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। हम लोग अपना डेटा जो भेज रहे हैं इनके एक्शन पेज डॉट PHP में भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब वहां से ये हमें रिस्पॉन्स देंगे, ठीक। अब हम दिखाएंगे क्या हम लोग कर रहे हैं। तो इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये गेट रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट गई। अब हमने डेटा को सबमिट किया, तो अब ये पोस्ट जा रही है, ठीक। अच्छा, तो देखो पोस्ट गई एक्शन पेज डॉट PHP से, देखो वहां से रिस्पॉन्स आया। ये हमने ईमेल ये डाला था, ठीक है, यूजर नेम ये था हमारा, पासवर्ड ये था। तो देख रहे एक्शन पेज डॉट PHP, ये वहां से रिस्पॉन्स आया, सर्वर का रिस्पॉन्स आया। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करके समझते हैं। देखो, एक मिनट, टैब कनेक्ट कर ले। तो इसको अब हम लोग विजुअलाइज करके समझते हैं क्या है। तो देखो ये हमारा हो गया क्लाइंट, यहाँ ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट है हमारा, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारा W3 स्कूल का सर्वर है, ठीक। W3 स्कूल का सर्वर है। तो हमने यहाँ से भेजा, क्या भेजा, हमने यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम लोग का कनेक्शन स्टेबलाइज होता है। आज ये कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद ही ये सारी होती है, ठीक है। तो कनेक्शन स्टेबलाइज की स्टेप में बता चुका हूँ प्रीवियस जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हाउ वेब वर्क्स। तो जिसने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हो कि वेब वर्क कैसे करता है, तो उसमें मैंने सब समझा रखा है। तो क्लाइंट में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद पोस्ट में हमें डेटा जो भी था हमारा भेजा। तो यहाँ पे हमारा एक सर्वर रन हो रहा है, सर्वर में क्या है हमारा, इस पेज पे देखो, सर्वर में पोर्ट 80 पे ये एक स्क्रिप्ट रखी है, ये स्क्रिप्ट रखी है जो कि सर्वर ने रन कराए, कुछ रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तब तक कि हमारा क्लाइंट वेट कर रहा था। तो ये रिस्पॉन्स उसने भेजा, ये रिस्पॉन्स भेजा। रिस्पॉन्स में हमारा क्या आ रहा है, देखो रिस्पॉन्स में हमारा, देखो हेडर देखोगे, पब्लिक कंटेंट लेंथ ये सब आ रहा है। सर्वर देखो कहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये HTTP माइस से कोर्सेस, और ये सब हमारा डिटेल से दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आया, जैसे रिस्पॉन्स देखा कि HTML पेज है, ब्राउजर ने देखा ये HTML पेज है, तो उसने वो पेज को री रीरेंडर कर दिया, उसने वो पेज की UI दिखा दी। तो ये जो पेज का रिस्पॉन्स आया है, ये ये जो बनाया है ये सर्वर से आ रहा है, ये सर्वर से आ रहा है, ठीक है। दिस पेज कम्स फ्रॉम सर्वर, ये पेज जो है सर्वर से आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिवाइंड कर ले, उसको देख ले, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा फॉर्म का डेटा जाता है, फॉर्म का डेटा आता है। अब सपोज हमें रिस्पॉन्स, हमें इस पेज पे नहीं शो करना है, हमें रिस्पॉन्स जो है नेक्स्ट पेज पे दिखाना है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, टारगेट में हम लोग ब्लैंक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, नए पेज पे रिस्पॉन्स शो करेगा, नए टैब पे। तो अगर अब हम सबमिट करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो नए टैब पे आएगा। तो नए टैब पे आ रहा है, देखो नए टैब पे आया रिस्पॉन्स। तो इसका यूज ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक हमने इनपुट टाइप छोड़ दिया, वो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं। अब देखो हमारा सारा कुछ हो गया लगभग, फॉर्म का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या वर्क करता है। हाँ, इसमें एक टाइप होता है इंक टाइप। इंक टाइप क्या होता है, एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग क्यों होती है, एनकोडिंग सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हम फॉर्म सबमिट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉर्म सबमिट होता है, वो इस फॉर्म में होता है, application/www form in URL encoded, फॉर्म URL encoded। अब ये है क्या, URL encoded है क्या, अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा। जैसे कि इसको हम अभी गेट कर देते हैं, इसको हम गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तभी हम समझा पाएंगे इसको, ठीक है। हम्म। अब इसमें आते हैं हम लोग। हम्म। ईमेल हम डालते हैं अपना, ठीक है। ये कुछ हमने डाला ईमेल, ये हमने कुछ पासवर्ड डाला, सबमिट किया, @ तो है, डॉलर सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबमिट किया।
तो देखो ये हमने तो यहाँ पे डाला था @, और यहाँ पे क्या आ रहा है DH मॉड 40, ठीक है, और ये टेस्ट, और ये समथिंग मॉड 3 हमने डाला टेक्स्ट था, हमने यहाँ पे डाला था, क्या डाला था, @ डाला था ना, लेकिन ये मॉड 40 में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये परसेंटेज साइन और N40, ठीक है, परसेंटेज साइन N40 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो ये होती है इनकोडिंग। हम लोग क्या करते हैं, इनकोड करते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो ये इनकोडिंग किस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। तो एनकोडिंग जो है इसमें यूज होती है अस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये होती है अस्काई होती है, ये वाली हमारी जो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारी जो भी होता है, जैसे कि @ हो गया, हमारा जो सिंबल्स होता है, अब हमारा जो कम्युनिकेशन है, एक सर्वर हमारा यहाँ पे है, एक सर्वर हमारा इंडिया में फॉर एग्जांपल, दूसरा हमारा यूएस वगैरह में है, ठीक है, दोनों सर्वर हमारे डिफरेंट है, ठीक। कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों का एक कोड होता है, ठीक है, जो हम भेजते हैं डेटा वो बाइनरी फॉर्मेट में भेजते हैं, ठीक है, 1 0 के फॉर्म में भेजते हैं। तो इससे हम लोग एक, जैसे कि ए हमारा जो होता है, जैसे कि ये 144 5 जो है वो 9 है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आगे चल के हम रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे, अभी के लिए थोड़ा जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमारा जो कोड है वो एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट होता है जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से फिक्स है। जैसे कि 97 आया तो 97 की वैल्यू स्मॉल ए है, ठीक है, 97 अगर हमारा नंबर है बाइनरी में तो 97 की वैल्यू स्मॉल ए है, ठीक है। अस्काई का जो भी फॉर्मेट यूज होता है तो स्मॉल ए ही मानेगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे कनाडा में, कहीं पे भी हो। 97 अगर वैल्यू हमारी जा रही है तो वो ए होगी, ए में कन्वर्ट होगी, ठीक है। 98 होगी वो बी में कन्वर्ट होगी, इस तरीके से कुछ कोड है। तो ये इनकोड कर देता है हमारा, ठीक है, उसमें इनकोड करता है। तो ये एंड का हमारा कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है, @ का कुछ होता है, तो ये हमारा सिंबल्स कन्वर्ट हो जाता है। ओके, 37 जो होता है @ का होता है, और ये उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा कुछ कन्वर्जन चलता है स्काई में, तो ये हमारा वही स्काई में इनकोड होके जाता है डेटा, ठीक है। तो स्काई में इनकोड हो गया हमारा डेटा, ये मॉड 40 वगैरह ये पूरा इनकोड होता है स्काई फॉर्मेट में, ठीक। तो ये वो है, फॉर्मेट हो गया, जिस समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई वो नहीं था, बस एक इन्फॉर्म। और कभी भी हम लोग टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजते, ठीक है, टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजते, इसका एक एट्रीब्यूट होता है एंग टाइप, ठीक है, एंग टाइप होता है, जैसे ये टेक्स्ट प्लेन भी आता है। टेक्स्ट प्लेन जो होता है अनसिक्योर होता है, नॉट रिकमेंडेड होता है, ये एकदम प्लेन टेक्स्ट में चला जाता है। पोस्ट पोस्ट कर रहा है, सॉरी। टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजते हैं, टेक्स्ट प्लेन में करके देखना, ठीक है। तो टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजते हैं डेटा, टेक्स्ट प्लेन में इशू होता है, तो हम लोग टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजते हैं इनकोड करके। हम्म, ठीक है, टेक्स्ट प्लेन में नहीं भेजता है वो, आप डाल भी रहे हो तो नहीं, तो हमेशा ये यूआरएल इनकोडेड फॉर्म में ही भेजेगा, यूआरएल को इनकोड करके। और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा क्या होता है, जैसे कि हमें कोई इमेज डालनी हो, इनपुट करना हो, ठीक है, इमेज, जैसे कि हमें इमेज भी है हमारा इनपुट टाइप फील्ड, अगर हमें इमेज सेलेक्ट करके भेजनी है तो इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, टाइप जो होगा इनपुट का फाइल है, ठीक है। तो
नेम में हम लोग ले लेते हैं फाइल, ठीक। नेम में हम लोग ने फाइल ले लिया, तो इसमें जब भी हम सबमिट करेंगे तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है। कोई इमेज है पिक्चर्स में, सेव पिक्चर्स, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं पहले, इमेज फिर डाउनलोड। ठीक है, मैंने इमेज डाउनलोड कर ली, ठीक। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड्स में होगा ये, ओपन करते हैं, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट। अब हम इसको भेजते हैं, मेथड पोस्ट है ना, हाँ ठीक है, सबमिट किया। देखो ये हमारा आया, ये हमने फाइल भेजी थी, ठीक है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा से हम लोग फाइल भेजते हैं, ठीक। जब हमारे पास फाइल भेजनी होती है तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भेजते हैं, बिना उसके हम लोग नहीं भेजते हैं फाइल, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइल बड़ी भी हो सकती है और इशू होता है, बिना मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के हम फाइल नहीं भेज सकते। ये बताता है कि जो डेटा है ये मल्टीपल पार्ट में आएगा, एक बार में पूरा डेटा नहीं आएगा, ये मल्टीपल पार्ट में आएगा, ठीक। और इसमें होता है कुछ वैलिडेशन भी होता है सर, अलाउ होता है, एक इसमें एट्रीब्यूट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ओनली इमेज इन फाइल, हाँ। इसमें अगर आप जाओगे स्टैक ओवरफ्लो जो है, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट पैरामीटर होता है, तो ये एक्सेप्ट जो होगा केवल हमारे वो सजेशन देगा, जैसे कि अभी हम देखेंगे तो इसमें हम लोग इमेज, वीडियो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर ये सब हमें पूरा दिखा ही रहा है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है। हमें केवल क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल इमेज, तो हमने कहा इमेज हमें इस फॉर्मेट में केवल यही पीएनजी, जीआईएफ और जेपेग, अब यही उसी का सजेशन देगा ये, ठीक है। अगर अब हम चूज फाइल करेंगे तो देखो केवल इमेज का सजेशन दे रहा है, पहले जो दे रहा था इतने सारे वो अब नहीं देगा, तो अब हम ये सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा होता है फॉर्म, एचटीएमएल पूरा फॉर्म हम बता दिए हैं, ये हमारा होता है पूरा एचटीएमएल फॉर्म। अब कुछ बचा है, बता दिया है। ये हमारा देखो फॉर्म एंग टाइप, फॉर्म मेथड और मेथड ये सेम है, ये एक चीज हम बता दे रहे हैं एंग टाइप, जैसे कि हमें अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अभी हमने एंग टाइप को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे ना ऐड करके एक ऐसा बटन बना दें जिसको सबमिट करने पे मल्टीपल पार्ट में फॉर्म डेटा जाएगा, तो हम ऐसे करते हैं, ये टाइप सबमिट है, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है, डीआर कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ठीक, ये है, ये हम लिख लेंगे फॉर्म एंक टाइप, ठीक है। अब हम कौन सा, अब जब भी ये सबमिट करेंगे यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, मल्टी पार्ट सबमिशन, ठीक। तो ये मल्टीपल पार्ट जब भी हमें भेजना होगा तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टी पार्ट सबमिशन करेगा, ओके, ये मल्टीपल पार्ट सबमिशन करेगा। जैसे कि अब हमने इस पे ये क्लिक किया, पासवर्ड क्लिक किया, अगर हमें फाइल भेजनी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि देखते हैं क्या होता है अगर हम इस पे क्लिक करते हैं बिना मल्टीपल पार्ट, अब बिना मल्टी पार्ट जाएगा, ये बिना मल्टी पार्ट के हम लोग डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पार्ट यूज करेगा, मल्टी पार्ट फॉर्म सबमिशन डेटा, यहाँ पे हमने फाइल चूज की हुई है,
सबमिट करो इसको। ये फाइल ले रहा है, वो फाइल नहीं ले रहा, 1 मिनट। एक मिनट, इसको देखते हैं। हाँ, तो वो सर्वर का इशू था। ठीक है, उनके सर्वर पे वो चीज़ हैंडल नहीं की गई हुई है। यहाँ से जो अब देखते हैं हम लोग, जो डेटा भेजते हैं ना मल्टी पार्ट फॉर्म वाला, तो कैसे देखते हैं। ये इनके एक पेज पे है, मैं वही देख रहा था। इनका ये जो पेज है, इस पे इन्होंने ये चीज हैंडल कर रखा है, दिखाने के लिए कि मल्टी पार्ट फॉर्म में डेटा कैसे रिसीव होता, और सिंपल डेटा कैसे रिसीव होता है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट नेम डाला कुछ, यहाँ पे देखो इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट, फाइल नेम इन्होंने ये रखा हुआ है, सिंपल सा सबमिशन किया है हमने। तो देखो ये जो सेम सिंगल सबमिशन है, तो देखो ये जो है नॉर्मल सबमिशन, जो हम लोग ने नॉर्मल सबमिशन किया हुआ है, वो इस तरीके से सर्वर को रिसीव होता है। ठीक है, सर्वर इस तरीके से रिसीव करता है। जो हम लोग मल्टी पार्ट फॉर्म में जब डेटा भेजते हैं, तो सर्वर इस तरीके से रिसीव करता है। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है कि डेटा जो है मल्टीपल पार्ट में आता है, तो पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, एंड जो हमारा होता है वो शायद डैश डैश से आइडेंटिफाई किया जाता है। मुझे पक्का आइडिया नहीं है, तो मैं इसका देख के बताऊंगा एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हाँ, इस फॉर्म में मल्टीपल पार्ट में डेटा जाता है, तो वो इस फॉर्म में आइडेंटिफाई किया इन्होंने। देखो ये प्रोसेसिंग किया, तो इस तरीके से मल्टी पार्ट फॉर्म में डेटा जाता है, डेटा मल्टीपल पार्ट में होता है। ठीक, और एक इनपुट ऐड कर लो, एल नेम। ठीक है, मल्टी पार्ट में सबमिट करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा मल्टीपल पार्ट में हो रहा है, तो इस फॉर्म में हमारा डेटा आ रहा है। ठीक, तो ये एक तरीके से देखो रिसीव करता है। यहाँ पे हम लोग ने नेम में फर्स्ट नेम ही डाला हुआ है, इसको लास्ट नेम कर देते हैं। तो अब देखते हैं भर के, तो आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट तरीके से डेटा रिसीव करते हैं मल्टीपल फॉर्म में। फॉर्म डेटा मल्टी पार्ट में पहुंचता है। ये देखो नेम लास्ट नेम ऐसे रिसीव किया, फर्स्ट नेम, फिर इससे पहले कुछ इनकोडेड फॉर्म था, फिर कुछ इनकोडेड स्ट्रिंग थी, फिर ये गया, फिर ये गया, अब यहाँ पे खत्म हो गया, इस तरीके से हो गया। ओके, तो ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया। ये HTML फॉर्म होता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इतना ही था इसमें, जितना होता है मैंने बता दिया, पूरा लगभग ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोड वगैरह मैं गिटहब पे डाल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और हो सकता है कि मैं इसका भी क्विज वगैरह प्रिपेयर करूं और असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर करूं, तो वो मैं गिटहब पे डाल दूंगा और शो कर दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सिंपल सा एक क्विज ऐप बना सकते हो, लाइक दिस। सिंपल सा क्विज ऐप बना सकते हो। इनके ही क्विज ऐप में लगभग तो 40-50 क्वेश्चन बना लो, और वो डिटेल आ जाए, फिर सेलेक्ट वाला आ जाए। एक तो ये बना सकते हो, एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना सकते हो। तो यहाँ आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो HTML फॉर्म्स की, अगर सीखना है कितने टाइप के होते हैं फॉर्म वगैरह, तो इसमें आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्विज वगैरह इसमें है, अच्छा क्विज है। HTML क्विज W3 Schools। तो यहाँ से आपको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं HTML के। अगर मुझे इससे भी अच्छा कुछ मिला, तो मैं वो भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे आके आप पूरा, आप क्विज पूरा दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है क्या नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से आप लोग क्विज दे सकते हो। ठीक वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन। ठीक है, तो फाइनल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक की हैप्पी लर्निंग। बाय।